नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 30 जनवरी 2021 को, और ये दोपहर के लगभग अब शाम होने वाले हैं, 4 बज रहे हैं, लगभग 4 बज चुके हैं। तो ये एक 30 जनवरी नहीं, 30 जनवरी 2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ। हेडिंग आप देख रहे हैं, बजट स्टॉक्स पोर्टफोलियो या बजट पोर्टफोलियो स्टॉक। देखिए 4 बज गए जैसा कि मैंने कहा। तो ये 4 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न क्या है कि कल मार्केट बंद है, 31 दिसंबर, रविवार मार्केट बंद है। मार्केट आज भी बंद ही शनिवार, लेकिन 1 फरवरी 2021 को बजट है। अब ये बजट इम्पॉर्टेंट क्यों है? बजट हर बार का इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बजट ही किसी देश के लिए आगे सारा रूपरेखा तय करता है। उसके क्या आगे ग्रोथ हो सकता है, नहीं हो सकता है, सरकार का प्लान क्या है ना, वहाँ के लोगों के लिए, बिजनेस के लिए क्या प्लान है, सारी चीज़ बजट में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार का बजट इतना खास क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही बड़े पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर आए हैं, जिसका कि हेल्थ इशू कोरोना वायरस था। इसके वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों की संख्या जिनका धंधा चौपट हो चुका है, लगभग लगभग, है ना। ठेला वाला हो जाए, रेहड़ी वाला हो जाए, छोटे छोटे कामगार हो जाए, छोटे दुकानदार हो जाए, ये सब जो है उनका लगभग लगभग चौपट हो गया। किसी का जॉब चला गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो इस बजट से उम्मीद तो बहुत है, आप लोगों को भी होगा, है ना। तो इसके अलावा इस पूरे सेशन में अगर आपने देखा होगा, इस पूरे एक साल में, मार्च 2020 के साल में देखा जाए तो सारे लगभग बंद थे, सिर्फ एक ही जगह ओपन था, वो था हमारा स्टॉक मार्केट, जहाँ पे भी काफ़ी गिरावट आई। 1500 पॉइंट के लगभग मार्केट वहाँ से गिरा, 3000 पॉइंट ऊपर सीधे, जो 12,000 से 7,000 यानी 5,000 पॉइंट आसपास में गिरा। 5,000 के पास 4,500 एक्चुअली गिरा था, 12,000 से 7,500 पे आए थे हम लोग। तो 5,000 मान लेता हूँ, तो 5,000 पॉइंट गिरा। वहाँ से उस 5,000 पॉइंट को कवर करने के बाद मार्च में जाके कवर किया। मार्च से करते करते जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये जनवरी में नया हाई लगा दिया उसने, ऊपर में 15,000 के आसपास का, है ना। वहाँ से मार्केट नीचे आया। अभी मार्केट वहाँ से लगभग लगभग 500 पॉइंट करेक्ट हो गया। 14,700 का हाई था ना, 750 का, और वहाँ से मार्केट जो है नीचे आया है 13,700 के आसपास, 500 के आसपास में, है ना, गिर गया। तो अभी देखिए 2 मिनट हो गए, और ये सब बात आपने सुन लिया, स्किप भी कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अलग बात है। लेकिन आपको ये ध्यान से सुनना है कि ये बजट स्टॉक पोर्टफोलियो, मैंने ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट किया है दोस्तों, जो कि बजट के बाद ध्यान से सुनिएगा, बजट के बाद जिसमें आप मूवमेंट होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैं सिलेक्शन के रीज़न बता देता हूँ। फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, डिस्क्लेमर भी दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग है स्टॉक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंडामेंटली, टेक्निकली अभी चूंकि मार्केट डाउन आया है, तो इस स्टॉक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। चार्ट पे भी मैं लेके चलूंगा, फिर वहाँ समझेंगे। तो जो मार्केट गिर गया ना, अभी 400-500 पॉइंट जो गिरा हुआ है, 14,700 से लेके आ गया है 13,500 पे, तो वहाँ से जो मार्केट गिरा है उतना पॉइंट, तो वहां से गिरने के बाद 1,000 पॉइंट मान के चलते कि 1,000 पॉइंट गिर गया है, तो वहां से गिरने के बाद ये स्टॉक भी गिरा, कुछ तो गिरा ही होगा ना। तो गिरने के बाद स्टॉक अब एक जगह पे ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि बजट है 1 फरवरी 2021 को। अब बजट के बाद ये देखना होगा कि लोगों में उम्मीद है कि अगर बजट अच्छा रहा तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा फिर यहाँ से, और अगर मार्केट ऊपर जाता है सपोज, तो उसको ऊपर जाते वक्त ये स्टॉक भी अपने उस लेवल से बहुत ही अच्छा मूवमेंट स्टार्ट करेगा, और अच्छे लेवल आपको दोबारा से दिखाएगा। हालांकि मैंने कुछ स्टॉक्स जो आपको बहुत मार्च मई से ही दे रहा हूँ, मार्च जून से, उसके पहले भी दे रहा हूँ, सारे में लगभग टारगेट आए। पोजिशनली कॉल जितने भी मेरे दिए थे, लगभग लगभग में सब में टारगेट आ गए हैं। इधर जनवरी के मिडिल तक में लगभग टारगेट आ चुके हैं। लेकिन फिर भी इस बजट को देखते हुए मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया है, जिसको कि आगे बजट के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस स्टॉक में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम ही हेडिंग रखा है, बजट पोर्टफोलियो स्टॉक, बजट स्टॉक 2021। तो आपको चलिए मैं स्टॉक्स के एक एक करके नाम बताऊंगा और उसके बाइंग लेवल भी बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली बता दूं, जो बाइंग लेवल बता रहा हूं इसलिए कि थोड़ा सा सेफ जगह पे आपको बाय करना चाहिए। दूसरा कि ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो जब आप क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, तो समझिए कि
पोर्टफोलियो एक दिन के लिए क्रिएट नहीं होता, 100 दिन के लिए भी क्रिएट नहीं होता, यानी 3 महीने के लिए भी क्रिएट नहीं होता पोर्टफोलियो, 5 महीने। पोर्टफोलियो जब भी क्रिएट होता है तो लंबे टर्म के लिए क्रिएट होना चाहिए। और हम मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी पोर्टफोलियो बनता है तो 3 to 5 ईयर्स तो उसको होल्ड करना ही चाहिए। अगर स्टॉक आपने अच्छे सेलेक्ट किए हुए हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मार्केट में वो मूव करता है मार्केट के साथ साथ, तो उस स्टॉक को 3 to 5 ईयर्स तो आपको होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। बाकी आप जब भी पोजीशन बनाएंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएंगे। इसमें मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ उन स्टॉक्स पे जो कि मैंने सेलेक्ट किए हुए कि मार्केट को आगे लेके जाते वक्त ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी स्टॉक सेलेक्ट मैंने कर लिया है, आपके सामने नाम भी लूँगा, लेकिन डिस्क्लेमर यही रहेगा कि आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें और अपने रिस्क के अंदर ही अगर आपको स्टॉक समझ में आता है तभी ट्रेड उसमें पोजीशन बनाएं। और ये इंट्राडे नहीं होगा, रिपीट इंट्राडे एडिक्शन पीपल को मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उनको ज़्यादा दे रहा हूँ कि ये इंट्राडे के लिए नहीं है, स्विंग के लिए भी नहीं है। स्विंग के लिए मतलब ये नहीं 4 दिन 5 दिन, हाँ टारगेट आते हैं तो बुक कर लीजिए, टारगेट अगर आते हैं तो ज़रूर बुक कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो 4 दिन में आ जाए चाहे 5 दिन में आ जाए, नथिंग प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस स्टॉक्स में आप लंबे टर्म का व्यू रखते हैं 3 to 5 ईयर्स, तो मेरे ख्याल से एक और अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, मैंने जो भूमिका आपको बताया वो तो हो गया, डिस्क्लेमर भी आपको बता ही दिया। और स्टॉक्स का अब नाम मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहला स्टॉक जो सेलेक्ट किया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत करता हूँ। स्टॉक का नाम है आपके सामने में, स्टॉक्स का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, इस सब का चार्ट भी दिखाता जाऊंगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पीजी, पीजीई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से ये स्टॉक है। देखिए अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में खराबी नहीं, जैसा कि आपने देखा कल मार्केट इतना डाउन हुआ, मार्केट में इतना फॉल आया, लेकिन इस स्टॉक ने सर्किट पे काम किया। इस स्टॉक ने ऑलरेडी सर्किट लगाया हुआ और 3 से 4 दिनों तक सर्किट ही मार रहा है कंटिन्यू, मतलब मार्केट के गिरावट में भी ये स्टॉक सर्किट लगा रहा है। तो स्टॉक्स में मूवमेंट तो है, एक पहली बात तो इसलिए। फंडामेंटल जब मैं इसके चेक कर रहा तो काफ़ी अच्छे कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट वगैरह हैं, बड़े बड़े कंपनी क्लाइंट इसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आप जाके वेबसाइट इसका चेक कर सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। उसके बाद ही मैं यहाँ पे एक झलक आपको ऐसे करके दिखाना चाहूँगा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करके जैसे अगर हम लिखेंगे तो इसके वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का वेबसाइट। अब जब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का है तो यहाँ पे नीचे आएंगे ना जब, तो यहाँ पे क्लाइंट भी दिखाता है ऊपर में, देखिए ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से आवर क्लाइंट। जब आवर क्लाइंट पे आप क्लिक करेंगे, मैंने क्या कहा था, फंडामेंटली स्टॉक ही मैंने सेलेक्ट किया जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इस आवर क्लाइंट पे जब मैंने क्लिक किया तो ये अब यहाँ से ओपन होगा और इसके बाद इसके क्लाइंट दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे ही आप क्लाइंट देखेंगे ना इसके, तो सारे क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे। देखिए क्लाइंट में कौन कौन है, इस कंपनी के क्लाइंट में एम स्टार है, ब्लू स्टार है, ब्राइट है, बीपीएल है, कैरियर है, शेलो है, क्रॉम्पटन है, फ्लिपकार्ट है, गोदरेज है, हायर, हेलोनिक्स, हैवेल्स, हनीवेल, इंटेक्स, जाबिल, जगुआर, जियो, कैलविनेटर, कॉलर, लावा, लुमिनस, एलजी, लॉयड, मार्क्यू, फ्लिपकार्ट, मीडिया, मदरसन, सुमी, ओनिडा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, पैनासोनिक, फिलिप्स, रिलायंस डिजिटल, सोल क्या है, सेलकॉम, सेंसुई, एसएमआर, स्पार्क, मिंडा, उषा, वोल्टास और वर्लपूल, ये सारे क्लाइंट है इस कंपनी के जिसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। मैं एक लाइन में कहूंगा, क्या ये स्टॉक के फंडामेंटल पे कोई डाउट आता है? जब क्लाइंट है इसके, इस तरह के क्लाइंट है, वर्ल्ड के लीडर क्लाइंट है इसके, तो मेरे ख्याल से मैंने फंडामेंटल जो चेक देखता हूँ वो मैंने देख लिया है। इसके लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको अगर बाय करना चाहें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को तो किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखें तो आपको और भी लेवल मिल सकते हैं, जो लेवल मैं यहाँ दे रहा हूँ उससे भी ज़्यादा लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग के लिए इसका जो रेंज होगा दोस्तों, 150 से 160 के आसपास में होगा, यानी 150 के पास मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। अभी अभी प्राइस चल रहा है 173, आप कहेंगे अभी तो प्राइस 173 है और ये आप 150 160 बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं बजट वाला बता रहा हूँ ना। हो सकता है बजट के दिन आपको गिरावट देखने को मिल जाए, बात समझ रहे हैं। तो जब वो गिरावट देखने को मिलेगा तो हो सकता है इस रेंज पे मिलता है। अगर इस रेंज पे नहीं मिलता है तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सारा पैसा तो नहीं लगाएंगे ना, एक ही स्टॉक में सारा पैसा तो नहीं मारना है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप जो है स्टॉक्स में थोड़ी क्वांटिटी
ले सकते हैं। और जब प्राइस नीचे आ जाए, जब नज़र बना कर रखे, तब फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा लेवल होगा वो 150 से 160 का ज़्यादा बेहतर लेवल होगा। स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करते हैं तो 130 रुपये यानी 130 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 200 का फर्स्ट टारगेट होगा, 220 का सेकेंड टारगेट होगा, 240 का थर्ड टारगेट। लेकिन अगेन मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अगर टारगेट आ जाते हैं तो आप बुक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है, 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखा है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक और भी ऊपर मूवमेंट कर सकता है। और मेरा अपना बड़ा व्यू अगर मैं बताऊं तो इसके मैं 400 तक के रिजल्ट देख पा रहा हूँ ऊपर जाने वाले समय, आने वाले समय में। तो ये पहला स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अगर मैं सेकेंड स्टॉक की बात करूं तो मेरे ख्याल से जो मैं बेसिक समझाना चाह रहा था स्टॉक के लिए कि कैसे आपको एंट्री करना है, कि ये स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, लेकिन टारगेट आता है तो बुक कर सकते हैं। और अगर नीचे इस प्राइस पे दोबारा मिले तो एंट्री कर सकते हैं। और तब उस कंडीशन में स्टॉप लॉस और टारगेट ये सब होगा। लंबा टारगेट अगर मैं 3 to 5 ईयर्स की बात करें तो 400 से भी अपसाइड जाने का मूवमेंट है, ऐसा मेरा है। लेकिन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। ये पहला स्टॉक था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसके कंपनी मैंने आपको दिखाया कि सारे क्लाइंट दिखाए, फंडामेंटली स्टॉक का स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, दूसरा स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों को दिया, मैं फिर दूंगा, वो है कैमलिन फाइन साइंसेस। इसको मैंने 40 रुपए पे आसपास दिया था। कैमलिन फाइन साइंसेस को 40 रुपीज के आसपास आप लोगों को दिया था और इसने हाई लगा 132। और ये मैंने सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने 2020 में दिए, इस स्टॉक को मैंने पहले भी दिया हुआ है। इस स्टॉक को मैंने 2018 के आसपास में भी दिया था और वहां से भी स्टॉक ने 85 तक का हाई लगाया। 40 के बाद 40 पर जैसे दोबारा आया, मैंने फिर आप लोगों को इस पैंडेमिक सिचुएशन में मई जून के आसपास दिया था, वहां से स्टॉक फिर 127-30 तक का हाई लगा गया। तो क्या स्टॉक खराब हो गया है? मार्केट अब यहाँ से आप कहेंगे ये कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। मैंने क्या कहा? होल मार्केट गिरा हुआ है। तो उस स्थिति में ये सारे स्टॉक भी जाएंगे। मैंने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए वो सारे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो स्मॉल कैप है। ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो स्मॉल कैप। तो जब भी मार्केट मूव करेगा तो इस स्टॉक की रैली, ये सब स्टॉक की रैली आपको और भी अच्छा दिखेगा। तो कैमलिन का भी जो फंडामेंटली है बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए हम बाय करेंगे। अगर अभी तो 106 के आसपास में चल रहा है तो हम बाय करेंगे। अगर ये आपको 95, ध्यान से सुनिए, 95 या 90 को लेके चलते हैं, 90 से लेकर 115 तक के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा। तो जैसे ही ये मैंने लिखा कि 90 से 115 के बीच में आपको लेना है, आप कहेंगे अच्छा तब तो ये 106 पे चल रहा है ऑलरेडी, इसके बीच में तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर ये नीचे आता है तब तो और बेहतरीन हो सकता है, बजट के दिन नीचे आ जाए, इसलिए मैंने इसको ध्यान में रख के भी ये लेवल दिए कि नीचे आता है तो और भी अच्छी बात है, और नीचे प्राइस भी मिल सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा बाइंग रेंज है। और स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें? 80 रुपीज़ का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 80 रुपए का। और अगर हम टारगेट की बात करें तो वापस से वही टारगेट 130 का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 150 150 का और थर्ड टारगेट 175 का होगा मेरा कैमलिन फाइन में। लेकिन अगर लंबा व्यू रखा है 3 to 5 ईयर्स का, तो मैं इस स्टॉक्स में अपर लेवल और भी देख रहा हूँ, 250 से लेके 350 तक के भी रेंज में देख पा रहा हूँ। तो ये है कैमलिन फाइन सेकेंड स्टॉक, बजट स्टॉक। अब बढ़ूंगा दोस्तों तीसरा स्टॉक की तरफ में, जिसका नाम वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मिड कैप रहे या स्मॉल कैप रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक। एक है ट्राइजिन। ट्राइजिन जब आप टाइप करेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगा, ट्राइजिन टेक्नोलॉजी। आपको याद है बिरला सॉफ्ट मैंने दिया था 73 के पास, बिरला सॉफ्ट को मैंने 73 के पास दिया था और वो स्टॉक आज 280 पे ट्रेड कर रहा है। बिरला सॉफ्ट 73 में दिया है ना, मार्च के आसपास में, वो स्टॉक 280 पे आज ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त उसने रिटर्न बना के दिया, बहुत कई गुना, कई सौ गुना रिटर्न बना के दे दिया। उसी कंडीशन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और साथ ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी। ये भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट बेस है और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ट्राइजिन का अपना कारोबार चलता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ट्राइजिन.com, जब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने क्या कहा, फंडामेंटली सारे, जब आप इसको ट्राइजिन के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो क्लाइंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और ये यूनाइटेड स्टेट, वाशिंगटन डीसी, टोरंटो, कनाडा, और भी दिखाता हूँ, मुंबई, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, विजयवाड़ा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एडिशन, यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे जगह वर्ल्ड में लगभग लगभग सारे लोग। और इसके ये क्लाइंट है एक्सिस बैंक, IOM, और ये कौन है, सिटी ऑफ रोस्टर, क्लेमस्टन, ये सारे सारे क्लाइंट है, सब बड़े बड़े सारे लोग, बड़े बड़े इसके क्लाइंट है। और ये कौन सा है, ये न्यू जर्सी,
द ग्रेट सील ऑफ द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी, यानी कि अमेरिकन कंपनी, वो सारे क्लाइंट है इसके, तो बड़ी कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है ट्राइजन। लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। तो इसमें जो पोजीशन बनाना होगा ट्राइजन में, वो 77 के आसपास बनाना होगा, ठीक है, 77 के आसपास। और स्टॉप लॉस की बात कर ले तो 60 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और टारगेट 90 रुपीज़, फिर 115 रुपीज़ एंड 135 रुपीज़ का एक टारगेट आपको मिल सकता है। और अगर 3 to 5 ईयर्स की बात करें तो 250 250 तक के भी जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये है तीसरा स्टॉक ट्राइजन का, मैंने आपको दिया पोर्टफोलियो स्टॉक। मैं फिर से बढ़ूंगा दोस्तों चौथा स्टॉक्स की तरफ में, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस करते जाएं साथ साथ में। ट्राइजन स्टॉक्स के बाद जो है चौथा स्टॉक मैंने रखा है, उसका नाम है अपार इंडस्ट्रीज। नाम सुना होगा आप लोगों ने, अपार इंडस्ट्रीज। अब देखिए जो अपार इंडस्ट्रीज का चार्ट है आपके सामने, प्राइस 363 के आसपास की क्लोजिंग चल रही, 363 के आसपास में। इसके भी अगर आप क्लाइंट और इसका प्रोडक्ट देखें तो अपार इंडस्ट्रीज एक अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, जो लगभग लगभग हर इंडस्ट्रीज, हर एक टाइप के इंडस्ट्रीज में काम करता है इसका प्रोडक्ट। आप जाके इसकी वेबसाइट को देखें अपार इंडस्ट्रीज को, तो बाकी फंडामेंटल आपको खुद पता चल जाएगा। तो हम बाय करेंगे अपार इंडस्ट्रीज को 375 के ऊपर, और स्टॉप लॉस हम लोग 350 का लगाएंगे, ओनली 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट हमारा 400 का हो गया एट फर्स्ट, सेकंड टारगेट 425 425, और थर्ड टारगेट 450 का 450 का होगा। लेकिन अगर आप 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखते हैं तो मेरा टारगेट 600 के आसपास का मैं इसमें देख पा रहा हूं। तो ये है अपार इंडस्ट्रीज चौथा स्टॉक। पहला पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, दूसरा कैमलिन फाइन, तीसरा ट्राइजिन टेक्नो, चौथा अपार इंडस्ट्रीज। पांचवा स्टॉक्स बढ़ूंगा, और पांचवा पोर्टफोलियो स्टॉक जो है बजट स्टॉक, वो है मेरे लिस्ट में लाइकीज। क्या नाम है? लाइकीज। चलिए लाइकीज लिमिटेड को देखते हैं। देखिए बहुत ही छोटा स्टॉक है लाइकीज लिमिटेड। आप देख रहे हैं स्टॉक्स में गिरावट आया है, मार्केट गिरा तो ये स्टॉक भी गिरा। तो खैर मार्केट की गिरावट में जब उड़ता है मार्केट तो सब उड़ता है, गिरता है तो सारे गिरते हैं, ये भी आपको पता ही है। लेकिन लाइकीज लिमिटेड ऐसा क्या है जो मैंने सर्चिंग से, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लो डेप्ट कंपनी है, प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखा, बाकी और भी चीज़ें हैं। और इसका जो प्रोडक्ट है लाइकीज का, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है ये लाइकीज। क्लिक करेंगे आप, और इसको क्लिक करने के बाद आप इसके प्रोडक्ट जब देखें, ब्रांड पे जब आप जाएंगे तो ब्रांड पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि क्या क्या बना। स्किन केयर बनाती है, हेयर केयर बनाती है, ओरल केयर बनाती है, शॉप बनाती है, फ्रेग्रेंसेस बनाती है, फूड एंड बेवरेजेस है, ओटीसी है। इतने सारे प्रोडक्ट हैं इसके पास कि लगभग लगभग हर एक दुकान में वहाँ पे अवेलेबल, बड़े और बड़ी कंट्री में भी इसका कारोबार है। 30+ कंट्री में इसका कारोबार होता है ना? कितना है? 30+ कंट्री में, 30 से ज़्यादा कंट्री में इसका कारोबार होता है, बिजनेस होता है लाइकीज लिमिटेड का। तो हम बाय करेंगे लाइकीज लिमिटेड को दोस्तों 27 के पास में, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा प्राइस का स्टॉक है, 22 का लगाएंगे। और टारगेट अगर इस कंडीशन में हम लोग चलेंगे तो 32 का, और इसके बाद 50 का, और उसके बाद 75 का एक बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं अगेन बताऊं, टारगेट बुक होते जाते हैं तो प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं। कि लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो 75 के आसपास का एक टारगेट, बड़ा टारगेट 3 to 5 ईयर्स के आसपास का मैं देख पा रहा हूं। तो ये बड़ा स्टॉक्स आप लेके चल सकते हैं, बड़ा व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें, कोई भी प्रेशर नहीं है कि आप इसमें पोजीशन बनाएं, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ इस स्टॉक्स में। तो ये है लाइकीज। मैंने जो भी सेलेक्ट किया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसके प्रोडक्ट और जिसका व्यापार ओवरऑल वर्ल्ड में होता है। चलिए आगे बढ़ूंगा। पांचवा स्टॉक्स, पांचवा तो लाइकीज बता दिया, छठा स्टॉक्स की तरफ बढ़ूंगा। छठा मैंने पहले भी दिया हुआ है, मैं फिर दूंगा आपको, और उसका नाम है पीटीएल। ठीक है, पीटीएल। उस दिन याद है एक सप्ताह पहले मैंने पीटीएल स्टॉक और इल्गी रबड़ पे वीडियो बनाया था, है ना? बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। पीटीएल लो डेप्ट कंपनी, एक अच्छा कारोबार करती है ये कंपनी, बड़े बड़े क्लाइंट भी है इसके पास। पीटीएल को 46 के पास बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस 40 रुपीज़ का लगाएंगे, 40 रुपये का। और टारगेट इस कंडीशन में 52 का होगा फर्स्ट, सेकेंड टारगेट 60 का होगा, थर्ड टारगेट 70 का होगा पीटीएल इंटरप्राइजेस में। तो ये छठा स्टॉक है। इसके बाद भी बढ़ूंगा सातवां स्टॉक की तरफ में दोस्तों, जो कि मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा आपको, जिसका नाम है इल्गी रबड़। ये देखिए इल्गी टाइप किया,
रबड़ पे क्लिक किया और मैंने जो टारगेट दिए थे यहाँ पे मैंने बाय दिया था 26 से, ये देखिए सीधे 34 का हाई लगा दिया। इसका वो टारगेट आ चुका, वो टारगेट आ चुका। आप लोगों ने प्रॉफिट जरूर बनाया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसमें आपने प्रॉफिट और भी बना लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। अभी भी अगर आपको ये 28 से 30 के आसपास में मिलता है तो ज़रूर एक बजट को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। 28 से 30 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस 24 4 पॉइंट का लेके चलेंगे और टारगेट जो होगा वो 36 का होगा, 42 का होगा और 48 का होगा। बड़ा टारगेट मैं 70 के आसपास देखूंगा अगर 3 इयर्स की बात करते हैं तो फिलहाल अगर ये टारगेट आएगा तो बुक करना चाहिए आप लोगों को। तो ये टोटल 6-7 स्टॉक हुआ, इसके अलावा और भी स्टॉक है। मैं अभी उस स्टॉक का 8वां स्टॉक का नाम लेकर आ रहा हूँ। अगेन मैं बता दूं ये बजट स्टॉक है। बजट स्टॉक क्या है कि बजट के बाद अगर मार्केट में रैली आती है तो ये स्टॉक भी अपना परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाएगा। तो आप इस स्टॉक पर नज़र रखिए, अपना भी व्यू बना के चल सकते हैं, रिसर्च एनालिसिस करके चल सकते हैं। चलिए अब बढ़ूंगा 8वां स्टॉक की तरफ जिसका नाम है बर्गर किंग। ठीक है, बर्गर किंग अभी रिसेंटली इधर महीना भर पहले लॉन्च हुआ है। बर्गर किंग आईपीओ आया था। तो बर्गर किंग को सिलेक्शन क्यों लिया है? सबसे पहले तो जान लीजिए इसका कारोबार, जो बर्गर खाते हैं हम लोग तो सही है। और बर्गर और पिज्ज़ा ये सारे जो कारोबार है इसके, तो आने वाले समय में जैसे ही जैसे होटल रेस्टोरेंट और सब ओपन होना शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इसका व्यापार बढ़ेगा। पहली बात तो मैं ये समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि इसका जो भी है काफ़ी हायर पी रेशियो हो गया, ये हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, वो नहीं। मैं लॉन्ग टर्म व्यू देख रहा हूँ कि हमारे आने वाले बच्चे लोग ज़्यादा पसंद क्या करेंगे। तो पता चलेगा घर का खाना खाने से ज़्यादा वो लोग बर्गर और पिज्ज़ा खाना पसंद करेगा। तो ये स्टॉक जो है ना ये प्रीमियम पे अभी एक्चुअली मिल रहा है, क्योंकि यहीं पे आसपास में कहीं ना कहीं ये लिस्ट हुआ था। ये है इसका आईपीओ का प्राइस है ना, यहाँ पे आईपीओ पे ओपन हुआ था। उस गैप को ये जो है ना अगले दिन गैप बनाया, ये सारे गैप को फिल कर चुका हमने। अब इसके पास कोई गैप नहीं बचा, तो उस गैप के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक आपको और नीचे मिलता है तो कोई बात नहीं, आप पोजिशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर करेंट की बात करें तो हम 145 के पास में बाय करना चाहेंगे और स्टॉप लॉस की बात करें तो 128 का लगाएंगे, 128 का। और टारगेट की बात करें तो 160, 180 एंड 200 तक का एक टारगेट मैं फिर उम्मीद करके चल रहा हूं कि बर्गर किंग आने वाले समय में आपको दिखाएगा। क्योंकि मेरा व्यू इस पे लंबा है, एफडी टाइप का व्यू है। क्योंकि जिस तरह हम लोग एफडी को रोज रोज बैंक में जाके नहीं देखते हैं, उसी तरह अगर इस स्टॉक को हम लोग रोज रोज नहीं देखें तो ये चुपचाप अपना काम करता रहेगा। जो पैसा हम लोगों ने लगाया है, मैंने लगाया है एक्चुअली, तो वो पैसा अपना काम करता रहेगा। तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, कोई दबाव आपके पास नहीं है, कोई प्रेशर आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें, अपना एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, तभी पोजीशन बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे कहने पर आप लगाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी। तो बर्गर किंग ये 8वां स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है। अब बढ़ूंगा 9वां स्टॉक, और 9वां स्टॉक पोर्टफोलियो में है और उसका नाम है इल्गी। ये फिर आ गया इल्गी। अभी एक इल्गी रबड़ दिया था, लेकिन ये अब इल्गी इक्विपमेंट्स के नाम से है। क्या है? इल्गी इक्विपमेंट्स। 157 के आसपास में चल रहा है इसका प्राइस। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है इल्गी इक्विपमेंट्स, आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए। बाय करूंगा 165 के पास में, स्टॉप लॉस लगाऊंगा 148 के आसपास में, और टारगेट अगर इस कंडीशन में करें तो 180 से लेके 200 तक का एक टारगेट होगा। और लंबा 3 to 5 ईयर्स का अगर व्यू रखता हूं तो मैं 260 तक के एक टारगेट का उम्मीद करता हूं। हो सकता है स्टॉक और भी ऊपर चला जाए, लेकिन फिलहाल मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। दिवाली वाला जो पोर्टफोलियो दिया था दिवाली पिक्स में, वो सारे टारगेट लगभग स्टॉक के आ चुके हैं। तो ये फिर से एक नया पोर्टफोलियो मैंने बजट वाला बनाया है। अब इसका परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट इसके आते हैं। तो ये है इल्गी इक्विपमेंट्स 9 स्टॉक। और भी स्टॉक हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं। अभी सामने में मैं लगाता हूं स्टॉक और उसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। 10वां स्टॉक, टोटल 11 है ना। हिडलबर्ग सीमेंट। क्या है? हिडलबर्ग जर्मनी की कंपनी है, हिडलबर्ग सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में जर्मनी की कंपनी है ये हिडलबर्ग सीमेंट, वहाँ की कंपनी यहाँ लिस्टेड है। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और सीमेंट सेक्टर में अगर ये मूव करता है तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन, पहले भी दिया था मैंने, पिछले साल भी दिया था, अच्छा मूवमेंट किया हिडलबर्ग सीमेंट ने। उसके पिछले साल भी दिया था, वहाँ से भी अच्छा मूवमेंट किया। फिर ये कोरोना वायरस आया, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे दिया तो फिर स्टॉक ऊपर गया। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में मूवमेंट है, कंटिन्यू गिरा है मार्केट के प्रेशर में। तो मूवमेंट बनेगा, अगर मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा मूवमेंट बनेगा। 225 के ऊपर बाय करेंगे हिडलबर्ग सीमेंट को, स्टॉप लॉस 210 का लेके चलेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 240 से लेके 300 तक के आसपास का लेके चल सकते हैं हिडलबर्ग सीमेंट। ये टोटल 10 स्टॉक है। अभी चूंकि मैंने कहा आपको 11 स्टॉक है, तो मैं एक और स्टॉक हिडलबर्ग के अलावा एक और स्टॉक की बात करूंगा जिसका नाम मैं आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। नाम है गुजरात स्टेट पेट्रो, GSPL।
गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है गुजरात स्टेट पेट्रोल। देखिए मार्केट के गिरावट में अपने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ये बार बार ऊपर जा रहा था। अब उसी ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 11 महीने के बाद, ये स्टॉक 10 महीने के बाद आया हुआ है। तो यहाँ से जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चढ़ता है ऊपर चला जाता है, ट्रेंड लाइन के पास आता है ऊपर चला जाता है, उसी तरह फिर से आया हुआ, तो उम्मीद है फिर से यहाँ से बाउंस करता है। नहीं भी करता तो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के नज़रिए से पोजीशन बनाऊंगा 200 के ऊपर में, बाय अब 200, 200 के ऊपर में पोजीशन बनाएंगे। और स्टॉप लॉस इसमें 190, बस 10 रुपए का ही लगाना है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट अगर इस कंडीशन में कहें तो 220 से लेके 250 यानी 250 तक रहेगा, 220 से 250। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 300 के ऊपर तक का व्यू मैं गुजरात स्टेट पेट्रोल में देख पा रहा हूँ। तो ये स्टॉक है टोटल दोस्तों 11 स्टॉक है, बजट पोर्टफोलियो स्टॉक, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये बजट पोर्टफोलियो स्टॉक है। और इस पे आप अपना रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लें, उसके बाद जरूर अगर पोजीशन बनाना हो तो बनाएं, नहीं तो इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो ये मेरा बजट पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।